नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की गई, भारत की तरफ जो है आंख उठाकर देखने की कोशिश की गई, तब तब भारत की तरफ से जो है मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया। और अब जब पहलगाम हमले के बाद से एक बार फिर से दोनों देशों के बीच जो है युद्ध होने जैसी बातें चल रही हैं, तो ऐसे में ये समझना और जानना और याद करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर ये जो तनाव अब भारत पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से दिखाई पड़ रहा है, आखिर इसकी जड़ें कहां से जुड़ी हुई हैं। और क्योंकि बार बार जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से आंख उठाकर देखने की कोशिश पाकिस्तान करता है, जबकि पाकिस्तान खुद जानता है कि उसे बार बार मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले भी जब जब पाकिस्तान ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखा है, तब तब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। और ये तनाव तभी से शुरू हुआ जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। ऐसे में दरअसल आज हम इस वीडियो के जरिए एक बार फिर से ये याद दिलाने की जरूरत क्योंकि अब है, और इसीलिए हम भी इस बात को याद करेंगे कि आखिर ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से तनाव की जो स्थितियां पैदा हो गई हैं, ऐसे में कब कब ये स्थितियां इसके पहले पैदा हुई और कब कब भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया। हालांकि हम सबको पता है कि इसके पहले भी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच कई बड़े युद्ध हुए, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान को धूल चटाने का काम भारत सरकार की तरफ से किया गया, बल्कि पाकिस्तान को ये याद भी दिलाने की कोशिश की गई कि अगर आप बाप से आंख मिलाकर बात करने की कोशिश करोगे तो बाप जो है एक थप्पड़ मार के आपको ये जरूर समझाएगा कि बेटा अभी आप छोटे हो, पहले आप एटलीस्ट ग्रो हो जाओ, उसके बाद कहीं अपने बाप से, अपने पिता से जो है आंखों से आंखें मिलाकर बात करना सीखना। हालांकि अगर हम आजादी के बाद से देखें तो 4 बड़े युद्ध जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहला युद्ध कश्मीर में आग उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, जिसके बाद जो है कैसे पाकिस्तान को जवाब मिला था, ये सबने देखा था। और ऐसे में आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ये पहला युद्ध था जो कि जम्मू कश्मीर को लेकर हुआ था। उस समय जम्मू कश्मीर क्योंकि एक स्वतंत्र रियासत के तौर पर था, जिसमें पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि कश्मीर के लोगों को भड़काया जाए। और जब कश्मीर के लोगों को भड़काने की कोशिश की पाकिस्तान ने, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये समझ में आ गया कि दरअसल ये पाकिस्तान जो है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। और तभी जो है जम्मू कश्मीर ने क्योंकि तब स्वतंत्र रियासत ये थी, तो भारत के साथ विलय किया। पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों के साथ जो है अपनी सीमा सेना भेजकर घाटी में घुसपैठ कर दी थी, और जवाब में भारत ने सैन्य कार्रवाई की और पाकिस्तानी घुसपैठ को काफी हद तक रोका। लेकिन जब 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ, तब तक कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके कहा जाता है। यानी कि एक तरफ तो पाकिस्तान पीओके को अपना कहता है, लेकिन अभी जो बड़ा एक्शन भारत सरकार की तरफ से लिया गया, जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां पर जब आतंकियों के बेस कैंप को उड़ाया गया, तो देखिए कि पाकिस्तान किस तरीके से जो है अपना बहरूपिया रूप दिखाते हुए कहता है कि पाकिस्तान पर तो हमला ही नहीं हुआ। यानी कि जो पाकिस्तान है ये कोई इसकी नई चाल नहीं है, इसके पहले भी बार बार पाकिस्तान का इस तरह का रुख और रवैया देखने को मिलता रहा है, जो कि याद करना अब इस वक्त पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है पाकिस्तान को कि ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई हो। इसके पहले अगर इतिहास के पन्नों को हम पलटें, तब बार बार पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को जो है भारत ने विराम लगाने का काम किया। और इसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ वो था ऑपरेशन जिब्राल्टर और 1965 की जंग। अगर इस विषय में इस युद्ध के बारे में जानकारी मैं आपको दूं, तो साल 1965 में पाकिस्तान ने दरअसल ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत ये योजना बनाई थी कि वो कश्मीर में गुप्त रूप से घुसपैठ करेगा, वहां की जनता को भारत के खिलाफ भड़काएगा। लेकिन भारत ने इस चाल को नाकाम कर दिया था और जवाबी कार्रवाई में जंग पंजाब, राजस्थान और कश्मीर तक फैल गई थी।
दोनों देशों की सेनाओं के बीच जमकर टकराव हुआ और भारी नुकसान भी हालांकि हुआ। हालांकि कोई बड़ा भूभाग किसी के हाथ नहीं लगा, लेकिन अंत में जनवरी 1966 में रूस के ताशकंद शहर में दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता हुआ, जिसकी तर्ज पर जो है युद्ध विराम को रोका गया। लेकिन तमाम जो समझौते वो पाकिस्तान अब भूल चुका है। तीसरा युद्ध हुआ बांग्लादेश की आजादी के समय पर 1971, जो कि भारत और पाकिस्तान के लिए बेहद ज्यादा निर्णायक युद्ध था। लेकिन इसके बावजूद भी आप सोचे कि पाकिस्तान ने जो है गहरी लंबी सांस नहीं ली और ये नहीं समझा कि भारत में जो हम ये गलत नजर, गद्दार नजर डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसका खामियाजा पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगेन ये भारत पाकिस्तान के बीच सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज जो है बांग्लादेश का हिस्सा है, पाकिस्तानी सेना की ओर से किया जा रहे अत्याचारों और लाखों शरणार्थियों के भारत में आने से संकट उस समय घेरा गया था। भारत ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तान को जो है मजा चुकाया था, निर्णायक सैन्य अभियान शुरू किया था और सिर्फ 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान ने जो है भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। और ना सिर्फ घुटने टेके, 16 दिसंबर 1971 को करीब 90 से 95 हजार पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण भी किया था। लेकिन ये बात पाकिस्तान फिर भूल रहा है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जो है नाम सामने आया और नया देश बांग्लादेश बना, अस्तित्व में आया। और भारत की ये जीत दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धियों में से एक जीत के तौर पर जो है देखी जाती है। यहाँ पर भी जो है पाकिस्तान ने अपने हालांकि घुटने टेकने के बाद भी जो है वो बाज नहीं आया और उसके बाद जो है चौथा युद्ध उसने कारगिल की ऊंचाइयों पर, जो कि 1999 में हुआ था, वो भारत की कैसे चोटियों पर, शिखर पर जाकर कोशिश कर रहा था घुसपैठ करने की। लेकिन इसका भी जो है साफ तौर पर मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया, क्योंकि साल 1999 में जब पाकिस्तान ने धोखा देने की फिर से कोशिश की, इस बार उसके सैनिक और आतंकवादी जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पार कर भारत की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करने का जो है अपना सपना देख रहे थे। लेकिन भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत जवाबी हमला शुरू किया और एक एक कर सभी चोटियों को वापस अपने कब्जे में लिया। और युद्ध भारतीय सीमा के अंदर हुआ और भारतीय सेना ने अद्वितीय साहस और बलिदान की मिसाल पेश की। और ये जंग दिखाती है कि भारत की सरजमी पर कोई भी दुश्मन ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। तो चाहे हम इतिहास के पन्ने भी पलट लें, लेकिन पाकिस्तान जो है अपने गिरेबान में झांकने का दम तक नहीं रख पाता। लेकिन देखिए किस तरीके से गीदड़ भक्की पाकिस्तान बार बार दे रहा है। और उसके बाद 2016 में उरी हमला और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भी जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश भारत सरकार की तरफ से की गई। 2019 में पुलवामा हमला हुआ, बालाकोट स्ट्राइक की गई। इसके अलावा अब 2025 में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से जो है नापाक चाल चलने का काम किया गया और कैसे पहलगाम में सिविलियंस को जो है निशाना बनाने का काम पाकिस्तान ने किया, ये हम सब ने देखा। और इसी के लिए जो है जरूरत आन पड़ी कि एक बार फिर से भारत की सेना को ये सोचना पड़ा कि पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और इसे एक और ऑपरेशन की जो है तलाश है, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भी पाकिस्तान के कई आतंकी कैंपों को नष्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तान जो है वो दरअसल मानने को राजी नहीं होता। और ऐसे में अब जो है ये चर्चाएं भी अब बहुत ज्यादा गर्म होने लगी कि क्या पाकिस्तान को भारत की तरफ से पूरा नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए क्या। क्योंकि जिस तरीके से जब से इस भारत और पाकिस्तान यानी कि जो हिंदुस्तान की नींव डली है, जो पाकिस्तान अलग हुआ है, तभी से लगातार पाकिस्तान की जो निगाहें हैं भारत में हिंदुस्तान में पड़ती रही हैं और उसका जिक्र बार बार जो है तमाम इन हमलों में हुआ। और ये ना सिर्फ हमलों में हुआ बल्कि भारत सरकार की तरफ से किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब भी दिया गया, ये भी दरअसल इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और इसीलिए भारत सरकार को, भारतीय सेना को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई देनी पड़ी। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से बार बार नेस्तनाबूद पाकिस्तान हुआ है और जिस तरीके से
पाकिस्तान को कई बार भारत सरकार की तरफ से धूल चटाने का काम जो किया जा चुका है, क्या आपको लग रहा है कि क्या अभी भी पाकिस्तान को जो है संभलने की जरूरत नहीं है? क्या क्या अब जो है भारत सरकार को कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान जो ये बार बार चिंदी चोरी करने का काम कर रहा है, ये इसके भी काबिल ना रहे? क्या आपको लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।